सभी को मेरा नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है वो किस किस प्रकार की है, कैसे उसका क्लासिफिकेशन किया गया। तो इसी क्लासिफिकेशन में आज अपन पढ़ेंगे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी। ये जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है ये पेपर और कॉलम क्रोमेटोग्राफी या थिन लेयर जो क्रोमेटोग्राफी है उसके जैसी है, लेकिन इसमें किसी अधिशोषक अथवा स्थिर प्रावस्था है उसके स्थान पे कोई आयन विनिमय या आयन एक्सचेंज रेजिन लिया जाता है। विलयन में विद्यमान पदार्थ तथा ठोस रेजिन के मध्य आयनों का क्या होता है, उत्क्रमणीय अंतर परिवर्तन होता है। रेजिन क्या होते हैं, रेजिन बहुलक पदार्थ हैं जिनमें क्रॉस बंध होते हैं, क्रॉस बॉन्डेड जो पॉलीमर हैं, और उसके साथ साथ इनमें अम्लीय या क्षारीय समूह होते हैं। कई नेचुरल पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, रेजिन के गुण उसमें पाए जाते हैं, रेजिन की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे क्ले जियोलाइट जिसकी त्रिविमीय जालक संरचना होती है और जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु, जियोलाइट है उसका उपयोग किस काम में किया जाता है, जल का मृदुकरण करने में, कठोर जो जल है उसको मृदु करने में जियोलाइट का यूज किया जाता है। और ये जियोलाइट है वो रेजिन की भांति कार्य भी करता है। एक कठोर जल के जो कैल्शियम आयनों को सोडियम आयनों द्वारा अंतर परिवर्तित करके जल को मृदु बनाता है। Na2Z ये क्या है, जियोलाइट, जहाँ Z क्या है, OAl2O3 NSiO2 H2। तो यहाँ पे जो सोडियम युक्त जियोलाइट है उसकी रिएक्शन जो हार्ड वाटर जिसमें कैल्शियम आयन प्रेजेंट है उससे करवाई तो कैल्शियम जियोलाइट में बदल गया, और सोडियम है वो कैल्शियम है, जियोलाइट ने कैल्शियम को उस वाटर से क्या कर दिया, अलग कर दिया, और उसमें सोडियम आयन आ गए कैल्शियम की जगह पे जो कि हार्ड नहीं होते हैं। रुई, कोयला, लकड़ी, इन सब जो नेचुरल पदार्थ हैं ये सारे के सारे रेजिन की भांति कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त कई सिंथेटिक सब्सटेंसेज हैं जो रेजिन की भांति काम करते हैं। आयन विनिमय रेजिन प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं, कैटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर, यानी जो धनायन का विनिमय करते हैं और जो ऋणायन का विनिमय करते हैं। जो पदार्थ धनायन का विनिमय करते हैं उन्हें अम्लीय या कैटायन एक्सचेंजर रेजिन कहते हैं। दूसरा एनायन एक्सचेंजर जो पदार्थों के ऋणायनों का विनिमय करते हैं या क्षारीय समूह युक्त होते हैं। जो धनायनों का विनिमय करने वाले कैटायन एक्सचेंजर हैं उनमें जो क्रॉस बॉन्डेड पॉलीमर है उसमें क्रियात्मक समूह के रूप में सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, थायोल या एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह होता है। जबकि जो ऋणायन विनिमय रेजिन है उनमें एमिनो जो अलग अलग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और जो चतुष्क अमोनियम लवण के रूप में ये होते हैं। अधिकांश जो एक्सचेंजर हैं उनकी संरचना में पॉलीस्टाइरीन डाइविनाइल बेंजीन के कोपोलीमर श्रृंखला में अम्लीय अथवा क्षारीय समूह, ये जो पॉलीस्टाइरीन है डाइविनाइल बेंजीन, जब ये पॉलीमराइज्ड हो जाती है विनाइल जो बेंजीन है वो पॉलीमराइज्ड हो गई तो क्या बना लिया, पॉलीस्टाइरीन बन गया। इसमें एक धनायनी और ऋणायनी अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए। पहला जो एग्जाम्पल है इसमें अम्लीय SO3H+ ग्रुप युक्त ये जो रेजिन है ये क्या करता है, कैटायन का एक्सचेंज करता है। और दूसरा जो समूह है उसमें क्रियात्मक समूह के रूप में चतुष्क अमोनियम साल्ट है, ये क्या करता है, ऋणायन विनिमय रेजिन के रूप में काम करता है। आयन जो विनिमय क्रोमेटोग्राफी है उसमें काम आने वाले जो एक्सचेंजर रेजिन है वो प्रमुख रूप से 4 प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्लीय, दुर्बल अम्लीय, प्रबल क्षारीय और दुर्बल क्षारीय। तो पहला है प्रबल अम्लीय। अम्लीय जो भी होंगे वो कैटायन एक्सचेंजर होंगे, क्षारीय जो होंगे वो क्या होंगे, एनायन एक्सचेंजर होंगे। तो जो अम्लीय या कैटायन एक्सचेंजर है और उसमें भी कौन सा, स्ट्रॉन्ग जो एसिड है, प्रबल जो एसिड है, ये सल्फोनीकृत पॉलीस्टाइरीन रेजिन होते हैं। इनमें जो क्रॉस बॉन्डेड पॉलीमर रेजिन है उसमें क्रियात्मक समूह के रूप में सल्फोनिक समूह पाया जाता है, सल्फोनिक एसिड पाया जाता है, और इसकी pH 1 से 14 के मध्य
लेंथेनाइड, विटामिन, पेप्टाइड, एमिनो अम्ल, इन सब के सेपरेशन में इन रेजिन का यूज किया जाता है। जो लेंथेनाइड है उनका सेपरेशन भी इन रेजिन की सहायता से ही किया जाता है। फिर दुर्बल अम्लीय धनायन विनिमयक रेजिन, और जो प्रबल वाले उनमें सल्फोनिक एसिड क्रियात्मक समूह होता है, और जो दुर्बल वाले उनमें कार्बोक्सिलिक समूह है वो क्रियात्मक समूह के रूप में होता है। कार्बोक्सिलिक पॉलीमेथिल क्रिलेट जिसकी पीएच 5 से 14 के मध्य होती है, ये संक्रमण तत्व है। एमिनो अम्ल, एंटीबायोटिक तथा कार्बनिक क्षारों को सेपरेट करने में ये काम में आते हैं। यानी आपको लेंथेनाइड का सेपरेशन करना है, विटामिन जो है उनका सेपरेशन करना है, पेप्टाइड बॉन्ड यानी प्रोटीन है, एमिनो अम्ल इनका सेपरेशन करना है, तो प्रबल अम्लीय धनायन विनिमयक रेजिन काम में लेते हैं। उसकी जगह अगर कोई ट्रांजिशनल मेटल एटम है तो उन जो है मिक्सचर है मेटल का, उसमें से कंपोनेंट को सेपरेट करना है, या एमिनो अम्ल, एंटीबायोटिक तथा कार्बनिक क्षार हैं उनको सेपरेट करने में दुर्बल अम्लीय धनायन विनिमयक रेजिन है वो काम में लिए जाते हैं। प्रबल क्षारीय ऋणायन विनिमयक रेजिन, जो प्रबल क्षारीय है इनमें चतुष्क अमोनियम पॉलीस्टाइरीन का प्रयोग किया जाता है। इसकी पीएच है वो 0 से 12 के मध्य, और इनका सेपरेशन इनकी सहायता से किसको सेपरेट किया जाता है? एल्केलॉइड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फैटी एसिड, इन सब का प्रबल क्षारीय ऋणायन विनिमयक जो रेजिन है उनकी सहायता से पृथक्करण किया जाता है। और ये जो इनके अलग अलग कॉलम क्रोमेटोग्राफी में इनका यूज किया जाता है, तो इनके अलग अलग कॉलम या प्रभाज बन जाते हैं। दुर्बल क्षारीय ऋणायन विनिमय, इसमें फिनोल, फॉर्मेल्डिहाइड, पॉलीएमीन, पॉलीस्टाइरीन ये सब आते हैं रेजिन, और जिसका पीएच है वो 0 से 9 के मध्य होता है, और इनका यूज विटामिन और एमिनो अम्ल के सेपरेशन में किया जाता है। अब है आरएफ वैल्यू। जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है इसमें सेपरेशन टेक्निक के टाइप अपन ने पढ़ लिए, कौन कौन सी क्रोमेटोग्राफी है। अब ये जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है ये कैसे वर्क करती है, अपन इसमें कैसे देखते हैं इनको, कैसे आरएफ वैल्यू निकालते हैं, या आरएफ वैल्यू क्या है। क्रोमेटोग्राफिक जो टेक्निक है उसमें किसी पदार्थ को सेपरेट करने की दक्षता है उसको प्रकट करने के लिए आरएफ पद का प्रयोग किया जाता है। आरएफ वैल्यू यानी यहाँ पे जो कंपोनेंट है और जो विलायक है उनकी द्वारा तय की गई दूरी है, उसका जो अनुपात आरएफ वैल्यू वो निकाली जाती है। क्रोमेटोग्राफी है उसमें किसी पदार्थ का पृथक्करण अथवा पहचान इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी अधिशोषक तथा आयन विनिमय रेजिन पर विलायक अणुओं के साथ विभिन्न पदार्थों के अणुओं के अभिगमन का वेग क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे ये दिख रहा है अपने को, इसमें एक विलायक लिया गया है, फिल्टर पेपर की एक पट्टी लगी हुई है, ऊपर एक ये क्लिप लगी हुई है, जो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में ये फिल्टर पेपर की पट्टी है। इसमें पेंसिल से अपन ने निशान अंकित किया है, और पदार्थ जो कंपो मिक्सचर अपने को दिया उस मिक्सचर की एक बूंद को डॉट के रूप में यहाँ इस पे लगाया। फिर अपन देखेंगे कि यहाँ पे विलायक जो भरा हुआ है उसमें इस ए वाले को इस बी वाले जार में अपन ने डाला। क्रोमेटोग्राफी के लिए प्रयुक्त ये जो जार है इसमें ये फिल्टर पेपर जिसपे अपन ने पेंसिल से निशान अंकित किया है, ये यहाँ पे फिर अपन ने जो कंपोनेंट है जो मिक्सचर है उस मिक्सचर की बूंद यहाँ पे डॉट लगाया, अपन ने यहाँ पे पदार्थ को डाला है। अब ये जो कंपोनेंट इसमें अपन ने विलायक भर दिया तो विलायक भी ऊपर की तरफ जाएगा, और ये जो मिक्सर है इसके कंपोनेंट भी क्या करेंगे, ऊपर की तरफ गति करेंगे अधिशोषण के द्वारा। फिर अपन इनके द्वारा विलायक के द्वारा तय की गई और कंपोनेंट मिक्सर के जो कंपोनेंट हैं उनके द्वारा तय की गई दूरी और विलायक के द्वारा तय की गई जो डिस्टेंस है यानी वो कितना एडजॉर्ब हुआ उसका रेशियो निकालेंगे। तो पेपर जो क्रोमेटोग्राफी में वोटमैन नंबर फर्स्ट, यहाँ जो फिल्टर पेपर काम में आता है उससे वोटमैन फिल्टर पेपर कहते हैं। तो वोटमैन नंबर फर्स्ट फिल्टर पेपर की एक पट्टी अथवा पतली परत क्रोमेटोग्राफी में कांच की पट्टी को सिलिका, जेल, एल्यूमिना या आयन विनिमय रेजिन के साथ भिगो करके अपन ने सुखा दिया।
एक सिरे से लगभग अपन ने ये जो पेपर है वोटमैन पेपर, उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक लाइन खींच रखी है, उसके बीचों बीच एक निशान बना दिया है। पदार्थ जो अपन जिसको सेपरेट करना है, जो मिक्सचर है, उसके विलेन की एक बूंद फिल्टर पेपर अथवा पतली परत युक्त कांच की जो पट्टी है उस पर अंकित इस निशान पे डालते हैं। जब ये बूंद सूख जाती है तो इससे विलायक में, ये जो सेकंड में बी में जार में अपन ने विलायक में क्लिप की सहायता से लटका दिया। केस नली प्रभाव से विलायक कैसी कैपिलरिज्म है या कैसिकात्व है, उस प्रभाव से विलायक फिल्टर पेपर पर ऊपर की ओर चढ़ेगा और इस स्थिति में विलेय पदार्थ पे क्या करेंगे, 2 प्रकार के बल कार्य करेंगे। एक है आगे की ओर बढ़ाने वाला बल और दूसरा है पीछे की ओर खींचने वाला बल। पहला है प्रोपिलिंग फोर्स, क्या है, विलायक के कण विलेय पदार्थ के कणों को अपने में घोल करके। जब अपन ने यहाँ देखो बी में ये विलायक है नीचे की तरफ, जिसमें अपन ने ये फिल्टर पेपर को क्लिप की सहायता से लटकाया है और ये सूखी हुई जो बूंद अपन ने एक लाइन 5 सेंटीमीटर पे इस फिल्टर पेपर के खींच करके यहाँ पे जो मिक्सचर की बूंद डाली थी, इस बूंद में मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं अलग अलग। अब यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है इस पे 2 प्रकार के फोर्स काम में कर रहे हैं, एक तो आगे की तरफ बढ़ाने वाला, एक पीछे की तरफ। तो पहला आगे की तरफ बढ़ाने वाला बल है, उसमें विलायक के कण विलेय पदार्थ के कणों को अपने में घोलकर विलायक के साथ विलेय अणुओं को भी क्या करेंगे, ऊपर की ओर बढ़ाने या खींचने का प्रयत्न करेंगे। और ये बल 2 कारकों पर निर्भर करता है। विलायक के बहाव की गति की, विलायक है उसकी विस्कोसिटी कैसी है, उसकी स्पीड कैसी है, उसकी बहाव की गति कैसी, और विलायक में पदार्थ की विलयता कैसी है। जो मिक्सचर है उसके कंपोनेंट हैं वो उस विलायक में विलय है कि अविलय है या विलयता कम है या ज्यादा। जिस विलयन की बूंद हमने फिल्टर पेपर के ऊपर रखी है उसमें विद्यमान विभिन्न अवयव, यानी जो मिक्सचर है उसके जो कंपोनेंट है उनकी विलयता विलायक में क्या होगी, अलग अलग कंपोनेंट है, तो उन सब कंपोनेंट की विलेयता क्या होगी, अलग अलग होगी। अतः विलेय पदार्थ के ऊपर की ओर अभिगमन करने का वेग भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। जो पदार्थ विलायक में ज्यादा विलय होगा वो ज्यादा तेजी से गति करेगा, जो कम विलय होगा वो क्या होगा, कम वेग से गति करेगा, यानी उसका अभिगमन क्या होगा, कम होगा। अलग अलग विलायकों में पदार्थ की विलयता भी भिन्न भिन्न होती है, अतः कभी कभी एक ही विलायक द्वारा पृथक्करण है वो पूर्ण नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में हम एक से अधिक विलायकों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसे 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। दूसरा पीछे की ओर खींचने वाला या रोकने वाला या रिटार्डिंग फोर्स। ये बल विलेय पदार्थ के अवयवों को आगे बढ़ने से रोकता है, अर्थात उन्हें पीछे की ओर खींचता है, जिससे विलेय पदार्थ की फिल्टर पेपर स्ट्रिप पर ऊपर चढ़ने की गति क्या हो जाती है, मंद पड़ जाती है, तो इससे मंदक बल कहते हैं। ये बल अधिशोषण और वितरण पर निर्भर करता है। तो अपन ने आज पढ़ा कि जो आयन विनिमय रेजिन क्रोमेटोग्राफी के टाइप और उसमें जो रेजिन काम में लिए जाते हैं उनके टाइप, कौन कौन से रेजिन है, कौन कौन से रेजिन कौन कौन से पदार्थों को सेपरेट करने में काम में आते हैं, और फिर आरएफ वैल्यू ज्ञात करने के लिए कैसे अपन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को यूज में लेते हैं। आगे पढ़ेंगे कि आरएफ वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। थैंक यू।